प्रॉपर्टी की मार्केट तो बहुत डाउन जा रही है। 1500 प्लॉट्स हैं किसी के पास, वो आगे सेल करेगा 15,000। मैं कह रहा तुम्हें 2 महीने बाद जो है ना 10-15 लाख का गेन आ जाएगा। 4 साल जमीन के नीचे ही प्रोजेक्ट 2 नंबर है भाई। उस बिल्डिंग अपार्टमेंट्स उठा लेते हैं 2.5 करोड़ में, 3 करोड़ में। मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था फाइल्स का काम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं रोहान अली साहब, जो कि लाहौर रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज रखते हैं और एक डिफरेंट और यूनिक तरीके से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोहान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। रोहान साहब, आप पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें ठीक है। कि आपका बैकग्राउंड, आपकी कंपनी और आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या सीन। बेसिकली अभी मैं करंट जो प्रोजेक्ट्स में डील कर रहा हूँ और वो हाई राइज में फोकस कर रहा हूँ। नॉर्मली जो मेरी कंपनी है उसका नेम है सफरे प्रॉपर्टी एंड डेवलपर्स, जो कि टोटली शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। कोई भी इस तरह के जो है ना हम फ्रॉड वाले प्रोजेक्ट्स नहीं डील करते। कुछ होते हैं रियल्टर्स, डीलर्स, डेवलपर्स, उनको सबको पता होता है कि ये चीज़ जो है ये फ्रॉड है, लेकिन इसमें बचत ज़्यादा है। लेकिन हमारी कंपनी सफरे प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टर्स किसी भी जो है वो थर्ड क्लास प्रोजेक्ट को डील नहीं कर रही। हम हमेशा उस प्रोजेक्ट को डील करते हैं जिसके प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा और परफेक्ट हो, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर्ड हो, और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो मिनिमम भी 30-40% जो है उनके प्रॉफिट में जो वो प्रॉफिट्स में करे हों। उसके अलावा हमारी जो कंपनी है वो कंप्लीट एक मार्केटिंग कंपनी भी है, जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। लेकिन वही सेम बात आ गई कि प्रोजेक्ट को देखना, डेवलपर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर 400% में से 3% जो है वो डिलीवरी है प्रोजेक्ट्स की। उसके अलावा बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ तो दरमियान में फंस जाते हैं, यहाँ तो 10-15 अगले शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो जो पिछले जिन पे इन्वेस्ट हुआ था उनका कुछ पता नहीं होता किधर जाते हैं किधर नहीं जाते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको रियल एस्टेट के अंदर वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना हो गया है? मुझे नॉर्मली मैं जो मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ वो पिछले 11 साल से मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। और 9-10 साल का था जब से मैं ये छोटी छोटी वीडियोस एडिट और इस तरह का, क्योंकि पहले हमारी मार्केट में भी एक स्टूडियो होता था, उसमें भी मैं काम करता था वीडियोस वगैरह का। शुरू से मुझे शौक था वीडियोस बनाने का। रियल एस्टेट में मेरा कभी शौक नहीं था कि मैं इस तरह जो है ना तो कोई मजबूरी थी इतनी, मेरा शौक नहीं था कि मैं रियल एस्टेट में जाके सेल्स करूं। और मेरे नज़दीक जो सबसे जो जिसको मैं बुरा समझता था वो प्रॉपर्टी डीलर ही होता था, क्योंकि पाकिस्तान में जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो एंड पे अगर किसी को बताते हैं जी क्या काम करते हैं, वो कहते हैं मैं प्रॉपर्टी डीलर, मैं प्रॉपर्टी डीलर, मेरा ये जब प्रॉपर्टी का काम है। तो मेरी नज़र पे ये गंदा काम था। लेकिन मैं अब समझ लें, आप चाहे मजबूरी समझ लें या शौक समझ लें, मैं अपने पापा के रेफरेंस से जो है ना, पापा के दोस्त हैं उनके रेफरेंस से, उन्होंने मुझे एक रियल एस्टेट ऑफिस में जो है वहाँ पर जॉब दिलवाई थी एडिटिंग की। वो कहते थे कि ये तो क्या पबजी की भी वीडियोस करता रहता है 300-500 में पर वीडियो एडिट, तो इसको कोई अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा देते हैं। वो कंपनी का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आगे जाके मज़ीद जो हमारी नेगेटिव डिस्कशन है वो भी होगी। अब मैं उस कंपनी में एडिटिंग की जॉब के लिए गया था और वहाँ पे मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और तब मुझे नहीं था पता कि ये सराउंडिंग में जो मेरे बंदे बैठे हुए हैं ये रियल एस्टेट बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने जो मार्केटिंग करनी होती थी, ग्राफिक डिजाइनिंग के पोस्टर्स बनाने होते थे, वीडियोस एडिट करनी होती थी। वहाँ से फिर देखते देखते समझ लें कि जो सफ़र शुरू हुआ, तो इसको जो टोटल अगर आप रियल एस्टेट में प्रॉपर टाइम कह लें तो 2023 से मैं सेल्स वाले काम पे आया था। और वैसे जो मैं काम कर रहा हूँ मार्केटिंग का वो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी लाइफ की बेस्ट डील्स कौन सी रही हैं? कोई एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिस डील की हो। मेरी, आपको पता है हर रियल्टर के लिए खुशी तभी होती है जब उसकी डील क्लोज होती है। तो मेरे लिए खुशी ये थी, मेरे लिए ज्यादा खुशी जो मैटर करती है वो क्लाइंट हैप्पी हो ज्यादा मेरे से जो है ना। और बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज में जो मजा है, अब कुछ डीलर्स होते हैं वो बेचते हैं, बेच के, मैं बुरा नहीं कह रहा लेकिन मैं बात करूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन वो बेचने के बाद बस काम खत्म। लेकिन पता नहीं कि शायद अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर था कि मैं अगर चीज बेच भी दी है तो उसको जो है ना बाद में मैसेजेस वगैरह और आफ्टर सेल सर्विसेज, सर ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी आ गई, ये भी आ गई, इतना जो है ना आपकी प्रॉपर्टी में जो है ये प्रॉफिट आ गया, इतने में लिया था आपने, जब लिया था तब ग्रे था, और आप देखिए फिनिशिंग हो रही है, इसकी विंडोज लग रही हैं, ये वॉशरूम का सामान आ गया। तो उसमें मुझे ज़्यादा मजा आता था। और मेरी जो रियल एस्टेट की बेस्ट डील्स अगर आप कहें तो मेरे क्लाइंट थे बेल्जियम से शिराज शेख, जो कि बेल्जियम क्रिकेट टीम के कैप्टन है। उन्होंने, उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सबसे परफेक्ट रहा। उनके साथ जो डील्स क्लोज की मैक्सिमम आप कह लें 20+ मैंने डील्स उनके साथ जो है ना ऑलमोस्ट क्लोज की एक ही क्लाइंट के साथ। और स्टार्टिंग में वो तो जब उनको कॉल वगैरह की थी वो तो गुस्सा हो गए थे, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ही जैसे फिर मुलाकातें हुई और फिर जो है वो 20 डील्स, मेरे जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है वो उनके साथ किया। उसके बाद फिर आपको पता है फिर ये रेफरेंस बेस भी काम चला। उनके रेफरेंस से फिर एक और क्लाइंट थे जमान भाई,
वो उनके साथ मेरी डील्स वगैरह हुई, उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं अगर कहूँ कि बेस्ट डील्स जिनसे मुझे खुशी हुई थी वो थी यही जो आपको मैंने बताई हैं। बाकी तो फिर आपको पता है, आप तो महीने में काफ़ी डील्स हो जाती हैं। कुछ होते हैं जो विजिट मार्केट से करते हैं, एंड पे आके इधर आके कहते हैं वीडियो आपकी देखिए, आप जो क्लोज कर दें। ठीक है। अच्छा रोहन भाई, मैंने ना एक चीज़ चेक की है कि आप टिकटॉक की एक बड़ी यूनिक से तरीके से व्लॉगिंग करके और उससे आप अपने क्लाइंट्स हंट करते हैं, और प्रॉपर्टी की एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चीज़ होती है साफ साफ दिखा दी कि भाई यहाँ पे ये बन रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, इन्वेस्ट करना है किसी ने तो कर ले, नहीं तो ना करे। तो ये एक डिफरेंट सी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की मार्केट से हटके, तो इसका क्या प्लान था आपका? सर मैंने जो वीडियोस देखी थी ना, मैक्सिमम मैं फेसबुक खोलूँ, आप अभी भी आप फेसबुक में ओपन कर लें, रील्स में चले जाएं, आपको 2-3 वीडियोस छोड़ के एनिमेशन वीडियोस नजर आएंगी, जिसके अंदर जिम नजर आ रही होगी, सिनेमा नजर आ रहा होगा। फिजिकली आप कह लें कि 100% में से 90% पोस्टर्स यूज होते हैं, एनिमेशन वीडियोस यूज होती हैं, या तो प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखा के अगला प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है। लेकिन मेरा ये है कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें एक भी एनिमेशन नहीं ऐड है। वो एग्जैक्ट, ताकि क्लाइंट जो बाहर भी बैठे हुए हैं ना, मेरी मेन टारगेट ऑडियंस जो है वो ओवरसीज होती है, तो वो कहते हैं कि हमें तो जब हम डिटेल्स किसी से मांगते हैं वो तो हमें एनिमेशन भेज देते हैं, पेमेंट प्लान भेज देते हैं, पर इस वीडियो में तो भाई वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है जो उनको लगता है कि मैं वाकई इसको फिजिकली विजिट कर रहा हूँ। फिजिकली ये वीडियो मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ से ये रोड जा रही है, ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ अंदर इंस्टॉल हो रही है। तो वो समझ लें कि आप फैक्ट में जो है ना बात करने के लिए जो है ना मैं उसकी जो है ना वीडियोस बनाता हूँ, और पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। अच्छा, आप अपनी वीडियोस के अंदर ना अक्सर ज़िक्र करते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को पहले उस प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ, फिर मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इसकी क्या स्टोरी है? आप प्रोजेक्ट क्लाइंट को वैसे मार्केटिंग करके बेच सकते हैं, तो ये क्या एक स्ट्रेटजी है आपकी? ये स्ट्रेटजी आप समझ लेंगे जो एक कह लें कि लॉयल्टी समझ लें अपने क्लाइंट्स के साथ। मैं अगर किसी प्रोजेक्ट को डील करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसमें देखता हूँ प्रीवियस हिस्ट्री है, क्योंकि हम खुद ही मैं अपनी बात करूंगा, हम खुद ही फंसे हुए हैं ये बगैर प्रीवियस रिकॉर्ड देखे प्रोजेक्ट डील किए हुए। आज से ये मैं जब नया 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 गया था तब की ये मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं एक जॉब कर रहा था कंसल्टेंट की, तब की ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस पता ही नहीं था क्या है, मुझे बस क्या बेचना है इसको, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, इसको तुमने बेचना है, तुम इसको जो है ना क्लाइंट्स को कॉल करो, डेली की 100 कॉल्स करो, उसको ये ले लो, ये इसमें ये एक बुक मिल जाती है, उसमें पता है इसके अंदर जिम है, इसके अंदर ये इतने कनाल का प्रोजेक्ट है और 1 बेड 2 बेडरूम ये है। उसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री है जी, काफी प्रोजेक्ट 10+ डिलीवर्ड है, पर वो 10+ कोई देखे नहीं होते, वो सिर्फ एक कहानी होती है। लेकिन अब मेरे लिए जो है ना कि मैं इसमें ये देखता हूँ कि क्योंकि आपको पता है अगर आपने किधर इन्वेस्ट करना है, पहले आपने क्या चीजें देखनी है, प्रीवियस रिकॉर्ड ही सबसे मेन चीज, प्रीवियस रिकॉर्ड होता है। यहाँ तो डेवलपर, अब मेरा अभी जो स्टाइल है ना, इतनी ठोकरें खाने के बाद अभी मैं ये करता हूँ कि मैं मिनिमम भी अगर किसी प्रोजेक्ट में डील करूँ तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर मिनिमम तैयार हो और काम तेजी से जारी हो रहा हो। वो वाला काम नहीं कि बस जो है ना मशीनें 2-3 लगी हुई हैं, 2-3 मजदूर लगे हुए हैं, काम हो रहा हो, ताकि मैं एक वीडियो, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो होती है ना उसको बनाने पे 3 महीने लगते हैं। 3 महीने पहले की भी वीडियो ऐड होती है और अभी की भी ऐड होती है, 3 महीने के अंदर जितनी चेंजेस आई होती हैं वो भी ऐड होती हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी समझ लें जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा भी, क्योंकि अब मैं जब इस काम में आया था मेरी नज़र पे जो रियल स्टेट क्लाइंट्स हैं उनको क्लाइंट्स नहीं बकरा कहा जाता था कि यार इनू अपन ना डील इनके नाल ये ना क्लोज कर लेनी, इनू दे दो। पर मैंने ये अल्लाह की तरफ से भी हुआ कुछ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है मुझे सिलेक्ट किया और मैंने वीडियोस बनाई और इसमें जो है वो सारी डिटेल्स में फैक्ट्स बताएं, तो आज आपके सामने है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लें उसको हर वीडियो में 3 महीने पहले से कंपेयर हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब थोड़ा-सा मार्केट की तरफ आ जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका सिनेरियो सारा पता चल गया, आप कैसे काम करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पे प्रॉपर्टी की मार्केट तो बहुत डाउन जा रही है। तो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करें? और पाकिस्तान में कोई इतनी सेफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। डेवलपर्स पैसा लेके भाग जाते हैं। भाग जाए, ठीक है। भाग जाए 4-4 साल ज़मीन के नीचे ही प्रोजेक्ट पड़ा होता है, प्रोजेक्ट बाहर नहीं आता, कोई पता नहीं है कब बिल्डिंग ये बनेगी, और 10-10 साल का प्लान दे देते हैं, फिर भी जाके कोई चीज़ डिलीवर नहीं होती। तो इस चीज़ को आप क्या सोचते हैं कि लोग डरे हुए हैं यार, पाकिस्तान में पैसा क्यों लगाएँ? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अगर हम 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं तो पॉलिटिक्स के जो हालात थे वो आपके सामने थे, कुछ नहीं था पता, एक बंदे से छोड़ के दूसरा बंदा कहता था मार्शाल्लाह लग जाना है। प्रॉपर्टी के हालात कभी डाउन नहीं हुए, प्रॉपर्टी के हालात डाउन किए हमने गलत बयानियां करके।
अच्छा। गलत प्रोजेक्ट्स बेच के, बगैर प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किए प्रोजेक्ट बेच दिया। मार्केट किसने खराब की है? हमने की है। जो कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है, ले लो, इतने में डिलीवरी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपके सामने है। मेन चीज पॉलिटिक्स से हालात नहीं ठीक थे, कुछ पता नहीं था गवर्नमेंट का कब क्या हो जाए, कौन हमारे मुल्क को जो है वो लीड। आपका क्या ख्याल है, अभी लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं? इस टाइम ये राइट टाइम है जिसमें लोग मार्केट में पैसा लगा। आप देखिए, आपकी सारी टेक्निक्स हैं कि आप लोगों को किस तरह गाइड करते हैं। अगर तो लोगों को आप परफेक्ट गाइड करेंगे, जिस तरह मैंने बताया कि हम इस तरह काम कर रहे हैं कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं और प्रोजेक्ट देखते हैं, पूरी ऑथेंटिसिटी उसकी देखते हैं, फिर ही डील करते हैं। ठीक है। अगर आप इस तरह करने में आए, तो अगर मैं पिछले 1 साल में 200 प्लस डील्स कर सकता हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से दोबारा बताइएगा कितना आपने कहा? प्लस डील 200 प्लस डील्स आप कर चुके हैं एक साल में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं कर चुका हूँ। और ये सारी मैंने किस तरह की कि मैंने आपको जो है वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं, कोई भी खोल के वीडियो देख सकते हैं। क्लाइंट्स बहुत इंप्रेस हैं। एक वीडियो में व्यूज आ रहे हैं 10 लाख, मैसेज भी इसे करेंगे 10,000, ठीक। इंटरेस्टेड हो गए 10 लोग होंगे अच्छा, जो लेना चाहते होंगे। बाकी ठीक है। डीलर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अपार्टमेंट्स की तरफ काफ़ी लेके चलते हैं लोगों को, हाई राइजेस की तरफ लेके चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि 1 2 से 2.5 करोड़ रुपए के अंदर मुझे एक अच्छा फर्निश, अच्छा बना हुआ किसी भी अच्छे पॉश एरिया के अंदर घर मिल सकता है। बिल्कुल। तो मैं भाई उस बिल्डिंग में क्यों इन्वेस्ट करूं जहां ना मेरी छत है ना मेरी ज़मीन है? तो ये इसका एक कंसेप्ट लोगों ने बनाया है। तो इस आपका किस हवाले से आप इसको देखते हैं कि यार ये क्यों करना चाहिए ऐसे? बिल्कुल इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन है, मुझे सबसे अच्छा ये लगा है, क्योंकि मैंने पिछले 3 से 4 सालों में सुना यही है। जब मैं अपार्टमेंट्स का काम, अभी तो प्रॉपर 1 साल हो गया मुझे अपार्टमेंट्स का काम करते हुए, तो वो तो मेरे कानों में ये क्वेश्चन फिक्स है, ना छत अपनी ना जमीन अपनी, अच्छा। अब आके बीच में जमीन बेच रहे हो तुम। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर देखें, मेन चीज क्लाइंट का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में, कि उसका क्या माइंड है। अगर तो उसकी फैमिली है, बिल्कुल सर, आपने मुझे एग्जांपल दी 2.5 करोड़ की, हम चलिए बैरियर टाउन में 10 मरले का 5 मरले का घर देख लेते हैं। ठीक है। 2.5 करोड़ में अब उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर तो उसकी फैमिली है, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाह रहा है कि मैं भाईजान रहूं, सुकून से रहूं, अपनी फैमिली के साथ रहूं, तो उसको रिकमेंड भी मैं भी घर ही करूंगा। ठीक है। तो 2.5 करोड़ में जहाँ पे आपको 5-10 मरले का अगर घर मिले कहीं पे, उसका जो रेंटल होगा बहुत भी ज्यादा, आप छलांग मारेंगे तो 1 लाख होगा। ठीक। लेकिन अगर आप 2-2.5 करोड़ में 3 से 4 स्टूडियो अपार्टमेंट्स उठाते हैं, ठीक है। उनको आप एयरबीएनबी पे अगर चलाते हैं, या वैसे भी आप उनको अगर पर मंथ रेंटल इनकम में दे देते हैं, लॉन्ग टर्म में भी देते हैं, तो वो 40 से 50 हज़ार उनका मंथली रेंट है। 40 से 50 हज़ार रुपया स्टूडियो का। अगर आप वो 3-4 अपार्टमेंट्स उठा लेते हैं 2.5 करोड़ में, 3 करोड़ में, तो आपको इजीली मंथली जो है 2 लाख प्लस जनरेट हो सकता है नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है माइंडसेट क्या है। अब मेरा माइंडसेट ही नहीं कि मैंने अपने लिए घर लेना है, अपने बच्चों के लिए मुझे अगला बंदा कि तुम दुकान ले लो उसमें रिटर्न ज्यादा है, मेरे लिए वो दुकान अहमियत ही नहीं करेगी। वो चाहे मुझे 1 करोड़ वाली 10 लाख की मिले, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है उनके लिए मैंने घर लेना है, मैं क्यों शॉप लूंगा। अब मैं 3 करोड़ में घर लेने जाता हूँ, अगला बंदा मुझे कहता है कि आप 3 करोड़ में घर ना लें, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको 1 करोड़ की शॉप से आएंगे, वो आप परचेज करने किसी बाजार में, मैं क्यों वो करूँ, क्योंकि मेरा पर्पस ही नहीं है। तो 99% क्लाइंट का पर्पस आपने देखना होता है। तो इसलिए हम पहले पूछते हैं, सर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेना चाह रहे हैं या रेंटल इनकम के लिए? तो मुझे ज्यादातर जो मिले वो रेंटल इनकम के लिए मिले। इसी वजह से मेरी एक्सपर्टीज जो है वो अपार्टमेंट्स में। अच्छा, इसके अलावा आपने हाउसिंग सोसाइटीज का भी काम किया? हाउसिंग सोसाइटीज का मैं काम किया था, पर वो आप कह लें कि कंसल्टेंट की जॉब करके मैंने किया था, लेकिन उसमें मुझे जो है स्टार्टिंग में जो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था फाइल्स का काम, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत आम है। अगर 1500 प्लॉट्स हैं किसी के पास, वो आगे सेल करेगा 15,000 प्लॉट्स वो सेल करेगा आगे, लेकिन वो पोजेशन जिनको मिलेगा वो 1000 लोग होंगे, 500 आपस में लड़ रहे होंगे। तो मैं, सोसाइटी है, बहुत मशहूर सोसाइटी है, बहुत एड्स आप देखते होंगे उनके, और बैरियर उनके पास ही है। ठीक है। 3-5 8 मरला की डील्स बचपन से आ रही हैं, पर ठीक। नजर नहीं आ रही। अच्छा, खैर चले इस अब आपने मुझे ये बताना है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं और वो आपसे इंस्पायर्ड हो के, हो सकता है कुछ मेरे से भी इंस्पायर्ड हो जाते हो, बिल्कुल। तो कुछ हमारे यानी कि यंगर जो मार्केट में लोग चल रहे हैं उनको देख देख के ना काफ़ी लोग मार्केट में आना चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है, वो कैसे मार्केट में एंट्री करें और किन प्रोजेक्ट्स पे उन्हें काम करना चाहिए? सर देखें, इसमें तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको अपने काम के लिए। अगर आपको कोई कहेगा ना कि मजबूरी के तहत सिर्फ मजबूरियां ही पूरी होंगी,
लेकिन अगर आप एक अपना शौक रखेंगे कि मैंने जिस तरह मैंने आज से 3 से 4 साल पहले सोच लिया था, 3 साल पहले मैंने सोच लिया था कि भाई मैंने जब ये काम पे जाना है एडिटिंग की, मैंने तब बनाना है स्टूडियो अपना। मेरा ड्रीम ये था कि मेरा स्टूडियो हो जिसमें मैं वेडिंग्स के शूट्स वगैरह करूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर प्लान किया क्योंकि मैं अपने काम को लेके लॉयल था। कोई भी किसी मैं देखें सर, एक रूल है, सीधी-सी बात है। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, वही चीज़ अगर आप दूसरों के लिए करेंगे तो इसमें बरकत अल्लाह ताला डालेगा। ठीक है? ये आप छोड़ दें कि किस्मत में नहीं है या नसीब में नहीं है। आप मेहनत करें, उसको जो है अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला के साथ भी लॉयल लॉयल रहें, वो ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। उसमें आपने जो है आगे जाके फिर अल्लाह ताला आपको जो अगर आपने फूल माँगा होगा तो अल्लाह ताला आपको पूरा बाग दे देगा। लेकिन सर इसमें यही है कि आप अपने काम के साथ लॉयल हों तो फिर ही है। क्योंकि कुछ मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि आप जिस तरह ऑफ़िस के टाइम होते हैं, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, 6 बजे घर जाके वो भूल जाते हैं अपने काम को। लेकिन मैंने भी और जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ये तरीका अपनाया कि वो 6 बजे जाके भी नहीं भूले, वो 6 बजे रास्ते में भी मैसेज करते रहे हैं, रात को भी करते रहे हैं, रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तब भी करते रहे हैं। तो ये सर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक तो आपको सपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह मैं अगर सीधा कहूँ कि मेरा जो क्रेडिट है, मैं अगर ये वीडियोज़ के काम में आया, तो वीडियोज़ का एक्सपीरियंस तो मेरा पहले से था, एडिटिंग का पहले से था। लेकिन जो मुझे सही रास्ता दिखाया वो थे सीईओ सफरे प्रॉपर्टी, मोहम्मद साद खान नेम है उनका, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि यार तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम इस तरह वीडियोस बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, तुम माशाल्लाह अच्छी सेल्स कर रहे हो, अच्छी सेल्स आ रही है तुम्हारे पास, तो रेफरेंस बेस्ड तुम्हारी सेल्स चल रही है, तुम इनको ही हाईलाइट करना शुरू कर दो, तुम ब्रांड बन जाओगे। और यकीन करें कि आज उनकी वजह से उन्होंने जिस मुझे लाइन पे लगाया था कि भाई वीडियोस बनाओ तुम, उनकी सपोर्ट थी। तो आज मैं कहूँगा कि जितना भी है वो उनकी सपोर्ट थी कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि इस तरह वीडियोस बनाओ। अल्लाह ताला की सबसे इंपॉर्टेंट है जो सपोर्ट आपको उसकी ज़रूरत है। उन्होंने दीन भी सिखाया कि दीन को लेके किस तरह चलना है, कि क्लाइंट के साथ जो है ना, अगर मैंने 4 ऑफिसेज़ में काम किया है, लास्ट सफरे प्रॉपर्टी है, जिधर मुझे ये बताया गया था कि भाई लोगों के लिए वो चीज़ पसंद करनी है जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो। और मैं इससे दिली राज़ी हुआ था और अल्लाह ताला ने बरकत भी डाली। उन्होंने मुझे कहा कि वीडियोस बनाओ, मैंने वीडियोस बनाई। मैंने कहा यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं क्यों वीडियोस बनाऊँ? मेरे जो कज़न है, वो मेरे जो इधर-उधर के दोस्त हैं, वो मज़ाक उड़ा रहे हैं कि बोलना आता नहीं है और दाढ़ी मूंछ भी कुछ नहीं है, तुम वीडियोस ऐसे बना रहे हो जैसे तुम पता नहीं कितने वो ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने कहा 100 वीडियोस बनाओ, 100 वीडियो से पहले अगर रिस्पॉन्स ना आए तो मुझे पकड़ लेना। लेकिन 100 वीडियोस में तुमने व्यूज़ नहीं देखे, कंटेंट देखना है अपना 100 वीडियोस में। और अभी मेरे ख्याल से मेरी जो वीडियोस हैं वो 60 और 70 हुई होंगी। लेकिन अभी तक जो है क्लाइंट्स के इतने अब मैसेज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रिस्पॉन्स करने का जो है टाइम नहीं मिल रहा। क्या तो वो सर सपोर्ट भी बड़ी अच्छा, ज़रूरी है। अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल हो जाता है। अब आपने ये बताना है कि आपने लास्ट जो अभी तक 2-3 इयर्स जो प्रॉपर्टी में आपने एज अ सोशल पर्सनैलिटी कह लें, आपने जो मार्केट को सर्व किया, और उसके बाद अब आपने ये बताना है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं। आपने क्या-क्या अचीव कर लिया प्रॉपर्टी से, कितनी वर्थ बना ली है, कितना पैसा कमा लिया, ज़रा ये भी बता दें। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबसे पहले जब मैं गया था ऑफिस में तब तो मेरी जो है वो सैलरी बेस्ड जॉब थी। ठीक। उसके बाद मैंने जो है वो मेरी डील हुई एक, जिससे मैंने लिया आईफोन 15 प्रो मैक्स, तब लेटेस्ट अच्छा, आया मैं था। बता दूं, ये अक्सर एफपीआर वाले भी देख लेते हैं। नहीं वो टेंशन नहीं, वो हर चीज़ जो है वो कंपनी जो है वो है। अच्छा, आईफोन लिया मैंने। ठीक है। आईफोन लेने के बाद जो है मैंने फिर उससे वीडियोस बना कंटेंट इम्प्रूव किया। फिर 16 आया, 16 मैंने लिया। फिर मैंने पिछले रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ, ये पिछले रमज़ान मेरी डील हुई, मैंने वहाँ से कल्टस गाड़ी ली थी। अच्छा। वैसे अब्बू की बात हुई है, हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन एक अपनी चीज़ और अपना लेना वो तो एक अलग बात थी। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो अपनी ज़ाती पैसों से ली थी। वो कल्टस ली, कल्टस के बाद फिर मैंने करोला ली। करोला थी वो 2008-9 मॉडल, ये पिछले रमज़ान पे। लेकिन मैंने कल्टस ली, लेकिन इस टाइम मैं जो है ना 2-3 गाड़ियाँ ऑन कर रहा हूँ, जिसके बीच में से एक डाला भी है। और वाला कौन सा लिया आपने? जैक T9। अच्छा, जो न्यू लॉन्च हुआ है। जैक T9 आता है। ठीक है, ठीक ठीक है, वो डाला भी लिया। उसके अलावा फिर काफ़ी जो है मैंने मतलब अपने खुद के एयरबीएनबी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स की। और उसके अलावा और भी मैंने काफ़ी जो है इस तरह के बीच में ट्रेडिंग का भी पंगा लिया। अब मैं इस टाइम जो है ना मेरा रियल एस्टेट का काम नहीं है, ई कॉमर्स भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है, वो अच्छा। प्रोडक्ट नहीं मैं बता सकता अभी। ठीक है, ई ठीक है। कॉमर्स भी चल रहा है। ठीक है, वो बहुत से लोग ऐड देखते भी होंगे लेकिन किसी को पता नहीं कि वो मेरा है, और मैं उसको हाईलाइट भी नहीं करना चाहता।
ठीक। वो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, और वो काम मेरा जो है वो अच्छा चल रहा है, और साथ में जो है ये कि मैंने अकेले ने नहीं अचीव किया, इसमें मेरे साथ मेरे भाई थे रुशान भाई, जिन्होंने हम दोनों ने मिलके काम किया है, हम दोनों ने ऐसे जुड़ के काम किया, और अल्लाह ताला की तरफ से बरकत हुई है। अगर उनकी डील होती थी, उनकी डील पे कोई ये नहीं था तेरा इतना मेरा इतना, दोनों के थे आधे आधे थे, मेरी होती थी उनके आधे आधे आपस में, लेकिन हमारी जितनी भी डील्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, 90% वो उनके ज़हन पे यही है रोहान रुशान। अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट्स में जो सबसे मेरे लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपनी उस अचीवमेंट की, कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स मेरे पे बहुत जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और अगर उनके किसी रिलेटिव ने, किसी भी फ्रेंड ने प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, तो वो कहते हैं कि यार इनको ही रेफ़र करना है, या तो लिंक भेज देते हैं। वो मेरे लिए एक सबसे मेन चीज़ है, और अभी तक मैंने जिनको प्रॉपर्टी सेल की, अपार्टमेंट सेल किया, वो अभी तक बहुत अभी प्रॉफिट में जा रहे हैं, मज़ीद जाएँगे, कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिनिशिंग हो रही है प्रोजेक्ट्स की, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मज़ीद वो प्रॉफिट में जाएँगे, तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। दूसरी अचीवमेंट्स ये अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की जो आप बता रहे थे, तो वो इसमें यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना मामलात बहुत बेहतर हैं, कि बंदा एक अच्छा खासा खुद पे जो है ना स्टैंड हो गया। जिस तरह मैंने पिछले साल रमज़ान की बात है, इत्काफ़ में मैं बैठा हुआ था, और इत्काफ़ के अंदर ही मैंने एक डील क्लोज़ की थी। अच्छा। पेमेंट जो है मुझे रिसीव हुई थी, तो मैंने जो है ना वेरी नेक्स्ट डे वो पापा को पैसे ट्रांसफ़र किए, और कहा कि ये कल्टस गाड़ी है 2007-8 मॉडल, इसको जो है परचेज़ कर लें। पिछले साल की ये बात है, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक तो गाड़ियाँ हैं, और वो भी मतलब उनकी जो वर्थ है वो भी करोड़ में है। जिस तरह ये डाला हुई जैक T9 हंटर है, उसके अलावा एक दो और भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी मैं आने वाले दिनों पे जो है वो 1-2 ले लूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? डेवलपर बनने का कल को प्लान है? अपनी कंपनी स्टैंड करने का क्या प्लान रखते हैं? फ्यूचर में एक मेरा बार फ्यूचर ये में होता है ना कि मैंने यार ये करना है। फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं फिनिशिंग वाले अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में दूँ, पहले कब्ज़ा दूँ और फिर इंस्टॉलमेंट्स लूँ। अच्छा। मेरा ये प्लान, लेकिन वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इस काबिल भी करेगा, करेगा नहीं बल्कि करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है पूरी होगा। और अचीवमेंट्स की एक और मेरे लिए बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स है कि मैंने अपने अम्मी अब्बू के सपने जो थे वो पूरे किए, कुछ थे उनके वो मैंने पूरे किए, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों पे उनको मेरा प्लान है उम्रे भी भेजने का, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी कि मैं उनको उम्रे भी भेजूं, तो वो भी मेरे लिए बल्कि सबसे बेहतर अगर वो अचीवमेंट की तो वो वाली होगी। तो इंशाल्लाह ताला बस साथ साथ अल्लाह ताला जो है वो तो ये सारी अचीवमेंट आपने प्रॉपर्टी से की, या आप जो अपने अदर बिजनेसेस बता रहे थे उनसे की? नहीं, वो तो अभी किया, वो तो अभी स्टार्ट किया। जो अचीवमेंट है वो मेन प्रॉपर्टी के अच्छा, बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस, कमीशंस ठीक है। कमीशन आपने पता है, जिस तरह देखें ये कहानी है, अगर कोई कहता है ना कि यार आप ये चीज परचेज कर लें, इसमें मुझे कुछ नहीं बचता, कोई बगैर पैसों के काम नहीं करेगा, जो करेगा वो 2 नंबर है, ऐसे ही। वो कोई बड़ी गेम पे है। मुझे जिस प्रोजेक्ट से कमीशन नहीं मिलेगा मैं भी नहीं काम करूंगा, आप भी नहीं काम करेंगे अगर आपको पैसे, क्योंकि सबसे जो मेन चीज है ना, सबसे मेन चीज पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन है इंसान के लिए। पैसा आएगा, मोटिवेट होगा, आगे काम करेगा। बगैर पैसों के तो लोग अंडे नहीं बेचना पसंद करते। चले रोहन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से, और आज आप हमारे पास आए। यहाँ पे एक हमने छोटा सा पॉडकास्ट अरेंज किया, आपके साथ गपशप हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मुलाकात होती रहेंगी। बिल्कुल, बल्कि आपसे भी मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और बड़ी खुशी हुई कि आपने इतनी इज्जत दी, और बड़े अच्छे लोग हैं आप सारी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, आपके लिए जो है आपकी दौलत शोहरत इज्जत में भी इजाफा करे, और आपको तरक्कियां दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इंशाल्लाह ताला आगे फिर इंशाल्लाह हमारे भी कुछ प्लान्स है, आप भी दुआ करिएगा। जिस तरह की हमारी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसमें हर चीज़ जो है वो आपके सामने हो जाएगी, चैट जीपीटी के थ्रू और एआई के थ्रू वो एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। वो भी मैं अनाउंस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो इसके पीछे जो मेन बंदा है वो है मोहम्मद साद खान, CEO सफरे प्रॉपर्टी के, जिनको मैं अपनी सपोर्ट मानता हूँ। वो इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इधर ट्रैवल कर रहे हैं, डिफरेंट बंदों से मिल रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है चले इंशाल्लाह वो फिर जैसे होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम, एक नया एक पॉडकास्ट अरेंज करके। तो इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे, इस पॉडकास्ट को यहीं पे वाइंड करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपके टाइम का।